आप सभी का टैरेट विद चेतना ऊर्जा 919 में बहुत बहुत स्वागत है। पहले हम लोग कर रहे थे क्लेंजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभु, जय माँ भगवती, जय गजानन, नमो देवी महादेव शिवाय। हरे कृष्णा एवरीवन, चलिए क्लेंजिंग तो हो गई है। अब हम लोग अपने कार्ड की तरफ जाते हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले, अभी भी आज नो मून की एनर्जी है और कल से हम लोगों के लिए न्यू मून और साथ में नवरात्र स्टार्ट हो जाएंगे हम लोगों की लाइफ में। तो चलिए देखते हैं कि हमारे लिए ये नवरात्र क्या लेकर आ रहे हैं। ये जो 9 दिन हैं वो हम लोगों के लिए लाइफ में क्या नई सौगातें लेकर आ रहे हैं। तो देखिए किस किस की एनर्जी आती है, और यदि आपको ऐसा लगता है ये आपकी एनर्जी है तो आप रीडिंग पूरा देख सकते हैं, या हो सकता है कि आपके साथ ये रीडिंग में रेजोनेट ना करे, पर इसमें जो गाइडेंस मिलेंगे हो सकता है कि वो गाइडेंस आपकी लाइफ को ब्यूटीफुल बना सकते हैं। तो 2 कार्ड आ रहे हैं, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंट एंड द प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। ये शायद कल भी आया था। तो ये 2 कार्ड आए हैं। चलिए हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो जिन्होंने भी ये कार्ड चुना है, द एनर्जी इज गैनिंग मोमेंट, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव वे में अपने लिए कुछ ड्रीम बनाए थे, सपने बनाए थे, कुछ क्रिएट करना चाह रहे थे आप अपने लाइफ में। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि जो आप अपने लाइफ में क्रिएट करना चाहते थे वो एक इमोशन उस बिल्डिंग से बना हुआ था। मीन्स वो जो आप क्रिएट करना चाहते थे उससे आप इमोशनली बहुत अटैच हुआ करते थे। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप उन सब चीज़ों को, उस डिज़ायर को जो आप देख रहे थे, वो हिम्मत के साथ, एक कमिटमेंट के साथ इस फिज़िकल स्टेप लेने की ज़रूरत है। मतलब उस ड्रीम को पूरा करने के लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा कि ये किस तरह से आपके लिए राइट ट्रैक पे आप इसको ले जा सकते हैं। इस एनर्जी को किस तरह से आप सक्सेस की तरफ आप ले जा सकते हैं। तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि आपको ये विश्वास होना चाहिए कि जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं वो डायरेक्शन आपके लिए राइट है। तो ये आपको कहा जा रहा है, और आपके अंदर बहुत सारा पोटेंशियल है। आपको मतलब अपने काम, जो ड्रीम देखे हुए थे उस काम को पूरा करने के लिए आपके पास वो सब कुछ है। सोच है आपके पास, हिम्मत है आपके पास, उस चीज़ को आपको क्रिएट करने के लिए ताकत भी है। बस थोड़े से और एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत है। ये एक प्रैक्टिकल कार्ड आ रहा है। तो ड्रीम होना एक अलग विषय है, उस ड्रीम के लिए अपने पोटेंशियल को इकट्ठा करना, उसमें पूरा पोटेंशियल लगाकर उसको राइट डायरेक्शन में लेकर जाकर उसको विन की तरफ लेकर जाना। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि अब आ चुका है टाइम, आप आगे बढ़िए और अपने उस ड्रीम को पूरा कीजिए। तो इस नवरात्र में आपको एक्शन भी लेना है, आगे भी बढ़ना है और अपने पोटेंशियल का पूरा यूज़ करना है। तो देखते हैं कि एनर्जी कार्ड आपके लिए क्या लेकर आ रही है कि इस नवरात्र में आप अपने लाइफ के लिए कौन कौन से और कदम उठाने वाले हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, कितना ब्यूटीफुल कार्ड आ गया है आपके लिए। यस, बिल्कुल नई शुरुआत हो रही है, नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं आप अपनी लाइफ में। कुछ न्यू बिगिनिंग होने जा रही है, उत्साह के साथ, एनर्जी के साथ। यहाँ मैं देख रही हूँ कि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। आप अपनी एनर्जी को इकट्ठा करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। ओके, आप बहुत ज़्यादा, इसीलिए आपको ये शायद कार्ड आया हुआ है। आप देख रहे हैं ये एक एनर्जी का कार्ड है, और ये एनर्जी आपको आपकी लाइफ में जो आपने सपने देखे थे उसको पूरा करने के लिए कदम उठाने के लिए कह रहा जा रहा है, क्योंकि आप राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। पर हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा मन मुटाव हो गया है, या ऐसे कोई मतभेद हो गए हैं, या हो सकता है कि आपको किसी ने आपका मॉरल डाउन किया हुआ यहाँ लग रहा है, अपनी बातों से, अपनी उलझनों से। तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि उसके कारण आपने अपने कामों को रोक दिया है। आप अपने कामों को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। आप देख रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, लेकिन उसमें प्रैक्टिकली आप स्टेप
फॉरवर्ड में नहीं लेके जा पा रहे हैं। तो ये जो स्टेप आगे बढ़ाना है उस मंजिल को पाने के लिए, उस अचीवमेंट को पाने के लिए, 10 ऑफ पेंटिकल्स जानते हैं आप क्या होता है? 10 ऑफ पेंटिकल्स होता है कि हर चीज़ की फुलफिलमेंट। आपके पास इतना पैसा, इतना धन, इतनी समृद्धि, इतना ग्रोथ होने वाला है, इतनी खुशियाँ आपके लाइफ में आने वाली है कि आप बता नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि इसको अचीव करने के लिए आपने जो सपने देखे थे, अब आप आगे बढ़िए, क्योंकि यहाँ पर है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपके अंदर सिर्फ एनर्जी ही नहीं है, आपके अंदर एक तार्किक क्षमता भी है। इसका मतलब है कि आप अपने अंदर एक डिसीजन पावर लेकर आ रहे हैं। किसी भी काम करने के लिए जो क्षमता की ज़रूरत होती है वो आपके अंदर आ रही है। आपके अंदर एक साहस है और आप ये जो बिज़नेस खड़ा करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, अपने मालिक बनना चाहते हैं, तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि यदि आप लोगों की बातों में फंसकर रुक गए हैं, लोगों की हताश के कारण आप रुक गए हैं और जो यूनिवर्स आपको काम दे रहा है उसको आप आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, तो आप इस ग्रोथ की तरफ नहीं पहुंच पाएंगे और रिजल्ट हो जाएगा कि आप बहुत दुखी हो जाएंगे, बहुत दुखी हो जाएंगे। तो ये एनर्जी में हमें नहीं जाना है। हमें किस एनर्जी में जाना है? इस एनर्जी में जाना है। ये क्या है? 10 ऑफ पेंटिकल्स, जो आपको हर चीज़ में समृद्ध बनाता है, खुशहाल बनाता है, आपको ग्रोथ देता है, आपकी लाइफ में एक अचीवमेंट लेकर आता है। जिस चीज़ की आप इतने दिनों से राह देख रहे थे वहाँ तक आप पहुँच सकते हैं। तो ये कार्ड मुझे यही शो कर रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे मोनोलॉजी कार्ड आपके लिए और क्या मैसेजेस लेकर आ रहे हैं। ये न्यू मून आपको किस डायरेक्शन में लेके जा रहा है? वाद विवाद की जो संभावनाएं चल रही हैं वहाँ सर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। देखिए सेम कार्ड आ गया है। जो ये कार्ड बता रहा था अकेला अपने आप में कह रहा था, ये सेम सपोर्ट में कार्ड आ गया है कि ये जो आप किंग ऑफ स्वॉर्ड्स बनने वाले हैं, इस एनर्जी में आ रहे हैं, जो लोगों की बातों से हारता नहीं है बल्कि बातों को हरा देता है। लोगों के नेगेटिव जो भी सोच है या आपको जो हराने के लिए लोगों ने प्लान बनाया है उसमें आप लोगों को हरा सकते हो, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत पावरफुल होने वाली है। किंग की एनर्जी में आप जाने वाले हैं। जिसके पास बहुत सारा वेल्थ है तो बहुत सारी स्टेबिलिटी भी है, जिसके पास बहुत सारा साहस है तो एक विज़न भी है इसके पास ग्रो करने का। एक विज़न है कि किस तरह से स्टेप आगे बढ़ाकर आप अपनी मंजिल को पा सकते हैं। और ये कार्ड मुझे यही बना रहा है कि अब आपको एक बोल्ड स्टेप लेने की ज़रूरत है। मतलब आपको एक ऐसा डिसीज़न लेना है जो शायद आपके लिए बहुत मतलब आपकी क्षमता से बाहर आप शायद एक स्टेप लेने वाले हैं और वो स्टेप लेना पड़ेगा। और आप जो सोच रहे हैं कि मैं लूँ कि नहीं, आप यहाँ सोच रहे हैं कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये स्टेप आउट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और आप थोड़े इमोशनल ब्रेकडाउन हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि चिंता नहीं करो, आगे बढ़ो, और आप जो पहला स्टेप ले लेंगे वही आप अपने मंजिल के और करीब पहुंच जाएंगे। तो और कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना है यहाँ पर, कुछ आप लोग कन्फ्यूज़ मत होइए, आगे बढ़िए, क्योंकि आप यहाँ पर क्लियर कट आ रहा है कि आपने जो सोचा है काम उसमें आपको सफलता मिलने ही वाली है और आप बहुत बैलेंस बनाकर चलने वाले हैं। तो यहाँ से न्यू मून से लेके फुल मून की एनर्जी जो 15 दिन की आ रही है, उस 15 दिन की एनर्जी में आप इसका एक रिजल्ट देख सकते हैं। बिल्कुल आप इसका एक रिजल्ट देखने ही वाले हैं और उसमें आपको एक जीत के संकेत भी मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जो आपका विश्वास जगमगा गया है, जो हो सकता है लोगों के कारण आपने जो स्टेप बैक किया है या तो स्टेप आपने जो रोका हुआ है, तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि जो बोल्ड स्टेप लोगे तो वहाँ पर आपको जो जीत मिलने वाली है। यदि आप विश्वास नहीं कर रहे हो तो ये जो इम्पॉसिबल होने वाला है उसको पॉसिबल बनाना आपके ही हाथ में है। आपको जो ये लग रहा है कि ये नहीं हो पाएगा, ये तो सब बोलने की बात है। तो यहाँ ये कार्ड यही बता रहे हैं कि नहीं, आप विश्वास कीजिए, आप इम्पॉसिबल चीज़ को भी अपने लाइफ में लेकर आ सकते हैं। तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि आपको यदि थोड़ा सा लाइट कलर का, ब्लू कलर का कपड़ा यदि पहनना पसंद है, थोड़ा सा ब्लू आप लेकर आ सकते हैं, ताकि आपके मन में जो शांति, जो पीस एक खो गई है, वो पीस आप क्रिएट कर सकें। फुल मून की एनर्जी इन लियो में यहाँ पर यही शो कर रहा है कि यदि आप
इस एनर्जी में चले जाते हैं तो यहाँ पर किसी भी टाइप का फॉल्ट ईगो या फॉल्स ईगो अपनी लाइफ में लेकर नहीं आना है, ठीक है। क्योंकि यदि आप किसी चीज़ का अर्जन करोगे, देखो यहाँ बहुत सारा पैसा आने वाला है, लेकिन यहाँ पर यदि आप अपने ऊपर प्राइड फील करते हैं, यदि आपको लगता है कि नहीं आपने ही सब कुछ किया है, तो यहाँ ये बात यही कहा जा रहा है कि एक के कारण नहीं होता है, ये बहुत सारी टीम वर्क के कारण होता है। तो वो टीम वर्क को आपको अप्रिशिएट करना है, उस टीम वर्क को भी वो सक्सेस का हिस्सा देना है, उसको आपको लोगों को बताना है कि आपके कारण ही आप भी आगे बढ़ रहे हैं, उनके सहयोग से आप आगे बढ़ रहे हैं। तो उनको भी उस सहयोग में, उस एप्रिसिएशन में आपको उनकी तारीफ करनी है। तो इमोशनल आर रनिंग हाई। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर अभी भी कुछ लोग हैं जो इस बोल्ड स्टेप को लेने के लिए रेडी नहीं है, जबकि आप एक किंग की पोजीशन में जा रहे हैं। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आप अपने आप को पहचानिए, आपके अंदर जो पोटेंशियल है, जो आपने भूल गए हैं, उसको आप खोज के निकालिए कि आपके अंदर कितना साहस हुआ करता है, कितना पावरफुल विज़न हुआ करता था। आप जो सपने देखते थे उसको पूरा करने के लिए आपके अंदर एक ताकत होती थी कि हाँ मैं, और विश्वास होता था कि मैं उस मंजिल को पा लूँगा या पा लूँगी। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आपको दूसरों पर इतना विश्वास नहीं करना चाहिए, लोगों को इतना अपने बारे में डिटेल नहीं देना चाहिए कि लोग आपकी जीत से ही डर जाएं और आपको हराने के लिए रेडी हो जाए, जो आपको इमोशनली हर्ट कर दें। तो आप अपने मालिक खुद बन रहे हैं, क्योंकि किंग यहाँ पर आया हुआ है। तो ये जो किंग होता है वो किसी के डायरेक्शन में नहीं चलता, वो खुद के डायरेक्शन में चलता है। वो खुद के सपने बनाता है, खुद उसके अंदर एक पोटेंशियल होता है कि वो लीड करता है, उस राज्य को लीड करता है। तो आप अपनी कंपनी को लीड करने वाले हैं, अपने मालिक खुद बनने वाले हैं। तो यहाँ पर आप अपने लाइफ में यदि फाइनेंशियल ग्रोथ करना चाहते हैं तो अपने हाथ में सारी पावर लेनी पड़ेगी आपको। एक विश्वास के साथ पावर लेने के लिए यहाँ मोनोलॉजी कार्ड आपको सजेशन दे रहे हैं। तो मैं यहाँ पर एनर्जी कार्ड से देखना चाहूँगी कि आपके लिए और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। या बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, ओह यस, साथ में अटैचमेंट। इसलिए आपका यहाँ पर ये कार्ड आया है, इमोशंस आर रनिंग हाई। इसलिए आया है क्योंकि आप जानते हैं कि जो आप स्टेप ले रहे हैं, जो आपके पास में इतनी सारी अपॉर्चुनिटी आई है, आप इतने सारे डोर ओपन हुए हैं, आपके इतनी सारी पॉसिबिलिटीज़ आपकी लाइफ में आई है, लेकिन फिर भी आप इतने स्टेप आगे क्यों नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तो उसका बहुत बड़ा रीज़न है कि आपकी लाइफ में ऐसा कोई है जो आपको आगे बढ़ते हुए देख नहीं पा रहा है, आपको हमेशा नुकसान पहुंचाता है, वो आपके लाइफ में हमेशा नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट करता है। वो हमेशा चाहता है कि आप किस तरह से कदम उठा रहे हैं उसको वो समझे और आपको उसी कदम के बीच में आकर आपको नुकसान पहुंचा दे। और ये आप जानते हैं, इसीलिए अब आपके अंदर एक डर पैदा हो गया है, भविष्य को लेकर डर पैदा हो गया है कि क्या मैं, यदि इतना स्ट्रेंथ है मेरे अंदर, क्योंकि आपके अंदर देखिए एंजल ऑफ स्ट्रेंथ की ताकत के साथ साथ 10 सन का भी कार्ड आया है। 10 सन का कार्ड आपको जितनी भी पॉसिबिलिटीज आई हैं आपकी लाइफ में, तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि वो सारी चीज़ें फुलफिल कर सकते हो आप, क्योंकि आप एक राजा हो और राजा के पास क्या होता है, ताकत होती है, उसके पास सारे संसाधन होते हैं, उसको आगे बढ़ने की ताकत होती है, इतने लोग होते हैं कि वो आगे बढ़ भी सके। और यहाँ पर आपको यही कहा जा रहा है कि आप अपनी लाइफ में जो नया क्रिएट करना चाहते हैं, जो डिवाइन से आप कनेक्ट होने के कारण जो आपके अंदर एक विज़न आया हुआ है, एक स्ट्रेंथ है आपके पास, एंजल्स का सपोर्ट है आपके पास,
तो यहाँ पर आपको यही कहा जा रहा है कि आप अपनी लाइफ में जो क्रिएट करना चाहते हैं, जो खुशी क्रिएट करना चाहते हैं और सबकी लाइफ में एक नया दिन, नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो आप आगे बढ़िए। क्योंकि इस इंसान को आप तभी हरा सकते हैं जब आप लोगों को सक्सेस होकर दिखाएंगे, तो ये चुप होकर बैठ जाएंगे। क्योंकि वो कहीं तो कहीं आपको हर वक्त वॉच करते रहते हैं, आपकी सक्सेस को वॉच करते हैं, आपके हर एक कदम को वॉच करते हैं, आप कैसे कदम उठा रहे हो, कैसे आगे बढ़ रहे हो। तो ये जो ग्रेट क्रिएटिविटी का, ये ब्रिंगिंग अप होने का या आपको आगे बढ़ने का जो साहस मिल रहा है, जो नया प्रोजेक्ट आप अपने हाथ में ले रहे हैं इतना बड़ा ग्रोथ करने के लिए, तो आपको यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आप आगे बढ़िए। और ये अटैचमेंट का कार्ड यही कहा जा रहा है, ब्यूटीफुल। देखिए हाई इमोशन के साथ साथ गॉडेस ऑफ मून का आना, ओह ब्यूटीफुल, एंजल ऑफ लव। तो आप अपने हार्ट चक्रा को थोड़ा सा बैलेंस में लेकर आइए। थोड़ा सा पिंक कलर आप पहन सकते हैं, अपने आसपास छोटे छोटे पिंक कलर के रोज़ के फ्लावर रख सकते हैं। और जिन चीज़ों से आप अटैच हैं, लेकिन यदि वो अटैचमेंट आपको दुख पहुंचा रहे हैं, ऐसे अटैचमेंट है आपकी लाइफ में जो मुखौटा पहन के आपके पास खड़े हुए हैं, या ऐसे मुखौटे हैं आपके पास, या ऐसे लोग हैं जो आपके सामने तो तारीफ कर रहे हैं लेकिन पीठ पीछे आपके लिए कुछ साजिशें हो रही हैं, तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि आपको ऐसी सब लोगों को दूर लेके जाना है और ऐसे लोगों को लेट गो कर देना है। उनसे अटैच नहीं होना है, उनसे क्या हो जाना है, आपको डिटैच हो जाना है। क्योंकि वो आपके रास्ते में, आपके सक्सेस के रास्ते में, आपके पीस के रास्ते में, वो आपकी फ्रीडम, स्ट्रॉन्ग एबिलिटी के रास्ते में, वो सभी लोग बाधक हैं। तो इसीलिए ये रीडिंग हो रही है कि ये पूरे 9 दिन आपको अपने ऊपर वर्क करना है, अपनी पॉसिबिलिटीज़ को जाने नहीं देना है, उसको क्लेम करना है, उसको अप्रोच करना है और वो आपको हासिल करना है। सक्सेस मिलेगी, द सन का कार्ड, और स्ट्रेंथ आपके अंदर ऑलरेडी है। बस इन लोगों को, जो ऐसे डेविल लोग हैं जो आपको हर वक्त हराने के लिए लगे हुए हैं, इनको पहचान के आगे बढ़िए, इनको लेट गो करके आगे बढ़िए। इनको अपनी लाइफ में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं करना है आपको। उतना ही इन्वॉल्व कीजिए, उतना ही सपोर्ट कीजिए जितना ज़रूरी है, अन्यथा आप उनसे डिस्टेंस बनाकर चलिए। यहाँ पर यही कार्ड कह रहे हैं। तो देखिए किसके साथ रेजोनेट होती है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे लोगों को जो आपको तकलीफ़ पहुँचा रहे हैं उनको पहचानिए, समझिए, क्योंकि आपके अंदर एक स्ट्रेंथ है, एक राजा की पावर है। और यहाँ एंजल ऑफ स्ट्रेंथ भी आपके पास है। लियो का कभी कार्ड है, इसका मतलब है कि कंप्लीट स्ट्रेंथ है आपके पास। इमोशनली में नहीं जाना है, एक डिसीज़न लेना है आगे बढ़ने का। लोगों के कारण रुकना नहीं है, खुद के कारण, खुद के लिए आगे बढ़ना है। तो देखिए किसके साथ रेजोनेट होती है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जिन्होंने भी सेकंड कार्ड चुना है, अब उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो जिन्होंने भी ये कार्ड चुना है, न्यू मून का कार्ड है, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। इसका मतलब यही है इस कार्ड का कि आपने अपने फाइनेंशियल मैटर में बहुत सारी काम किए हैं, बहुत सारे अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाए हुए हैं। यहाँ पर आप अपने लाइफ में एक ग्रोथ करना चाहते थे, आपकी एक ड्रीम था कि मेरे को इतना सारा पूरा मटेरियल वर्ल्ड के बारे में आपकी जो एक इच्छाएं थी वो आपने अपनी लाइफ में एक ड्रीमिंग करके रखी हुई थी। तो ये दोनों कार्ड एक ड्रीमिंग को शो कर रहे हैं, जो यही बता रहा है कि ये 10 दिन में, ये नवरात्रि में आप अपनी लाइफ में क्या डिसीज़न ले, ताकि आप अपनी लाइफ में उन चीज़ों को जो रुक गई है, जो थम गई है, यहाँ पर विश्वास आपके अंदर जगाया जा रहा है कि आपके अंदर इतनी ताकत है कि आप अपनी लाइफ में वो सब चीज़ें पा सकते हैं जो आप चाहते हैं। और आपने अपने लाइफ में मेरे ख्याल से बहुत सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी किए हुए हैं। बहुत जो चाहते थे उसके लिए आपने एक मैनिफेस्टेशन लिस्ट बनाई हुई थी। उस मैनिफेस्टेशन लिस्ट में आपने बहुत सारी चीज़ों को, वैल्यू को ऐड भी किया था, अबंडेंस को ऐड किया था। आप उसको सबको क्रिएट करना चाहते थे। यहाँ पर यही लग रहा है कि एक लग्जरियस लाइफ को आप देखते थे। और ये न्यू मून की एनर्जी आपको ये बता रही है कि अब ये नया समय, टाइम
चालू हो चुका है। 12 महीने के लिए आप एक फाइनेंशियल प्लान बना सकते हैं और इस 12 महीने में आप अपने आप को हेल्दी रखिए, हेल्दी बॉडी बनाइए, हेल्दी माइंड लेकर आइए और आप बहुत जल्दी इस चीज़ के योग्य बन जाएंगे कि आप अपने उस ड्रीम को पूरा करने के लिए आप जो एफर्ट्स नहीं लगा पा रहे थे या कम लगा पा रहे थे, तो यहाँ पर आप अपने लाइफ में एक नवरात्र के दिनों में आप कुछ अलग करके बाहर आ पाएंगे और आपको एक क्लैरिटी भी मिलेगी। और हो सकता है कि ऐसे लोग मिलेंगे या ऐसी पीस मिलेगी अपनी लाइफ में कि जो भागदौड़ हो रही है या परेशानियां हो रही हैं तो उसमें आपको थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिलेगी, थोड़ी सी शांति मिलेगी। और यहाँ पर आप अपनी लाइफ में जो अपने आप को एक पैम्पर करना चाहते हैं, अपने लिए गोल सेट के लिए अपने आप को प्रोत्साहित करना चाहते हैं, आगे बढ़ने के लिए अपने आप को मोटिवेट करना चाहते हैं, तो ये राइट टाइम है, आप कीजिए और आप आने वाले 12 महीने में उस फाइनेंशियल गोल को हासिल कर सकते हैं जिसके आपने सपने देखे थे। और वो जो सेविंग करना चाहते थे, आप अपने लाइफ में देखना चाहते हैं कि आपका बैंक बैलेंस कितना बढ़ सकता है, तो ये सारी चीज़ें आप अपने लाइफ में अचीव कर पाएंगे। तो ये न्यू मून आपको यही मैसेज देना चाहते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं आपकी किस तरह की एनर्जी आ रही है। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं। वाह, तो दोनों में ही एस ऑफ कप्स और इसमें एस ऑफ वॉन्ड्स आया था। तो आप लोग अपने लाइफ में कुछ नए डिसीजन, नए उत्साह के साथ, नए बैलेंस के बनाकर अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। ओके, इसलिए आपने ये कार्ड चुना था क्योंकि आप लाइफ में बहुत सारा सेविंग करना चाहते थे, बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करना चाहते थे। फाइनेंशियल मैटर पे मेरे को यहाँ नज़र आ रहा है कि आपको कुछ लॉस हुआ है, किसी ने आपका पैसा चुराया है या तो फिर आपको इतना ज़्यादा पैसे को लेकर आपको तकलीफ मिली है कि आप बिल्कुल परेशान हो चुके हैं, या तो आपको जॉब क्षेत्र में आपको तकलीफ दे रही है या तो फिर मैं देख रही हूँ यहाँ पर कि आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है पैसे को लेकर। तो आप इस कारण बहुत सारा इमोशनली ब्रेकडाउन हुआ है आपका, इसीलिए यहाँ पर ये कार्ड आपने चुना है क्योंकि अब आपको यहाँ यही ये कार्ड इसीलिए बता रहा है कि आप लाइफ में थोड़ा सा स्पिरिचुअली ग्रो कीजिए, स्पिरिचुअली कनेक्ट हो जाइए क्योंकि आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम है। और फिर उसके बाद में आप अपने पैसे जो आपके लाइफ में से निकल गए हैं, या हो सकता है कि आपके पास जो 2 अपॉर्चुनिटी आई थी उसको जो खो गई है लोगों के कारण, मे बी आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं, परेशान हुए हैं, मे बी आप कहीं और चले जाना चाहते हैं या चले जा रहे हैं। हो सकता है आपका स्थान परिवर्तन हो रहा है यहाँ पर, हो सकता है आप ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पर आपको उस उथल पुथल वाली ज़िंदगी से आप पीस में जाना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि आप अपने परिवार को लेकर निकल जाना चाहते हैं, ऐसे लोगों के दूर चले जाना चाहते हैं जिसने आपकी लाइफ में तूफान मचा रखा है। और यहाँ पर ये कार्ड मुझे यही शो कर रहा है कि आप कितने दुखी हो रहे हैं, मतलब आपके पास सब कुछ होते हुए भी आपके पास से बहुत सारी चीज़ों का लॉस हो चुका है, नुकसान हो रहा है आपको, यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। जबकि आपने इतना हार्डवर्क किया था, बहुत पैसा कमाया था, हार्डवर्क किया था, पैसे जमा किए थे। मुझे यहाँ एक मैसेज आ रहा है कि हो सकता है आपने ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दिया है या ऐसे लोगों को पैसे दिए हैं जिसने आपके पैसे हड़प लिए हैं। ये एक मैसेज आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि शायद आपने ऐसे लोगों को पैसे दे दिए, एक विश्वास के साथ पैसे दिए थे जिसने आपके पैसे सेविंग के नाम पे लिए थे, लेकिन उसने सेविंग नहीं की उसकी, बल्कि उसने उस पैसे को डुबा दिया या लेकर भाग गया, या वो आपने उस पैसे को लॉस कर दिया और जिसके कारण आप बहुत तकलीफ में हैं, बहुत दुखी हैं। लेकिन आपको यहाँ यूनिवर्स यही कहा रहा है कि जो है आपके पास में उसके पीठ करके मत खड़े रहो। हो सकता है आपके पास अभी भी ऐसा एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स
अपॉर्चुनिटी को भी शो करता है। यही बताता है कि आप अपनी लाइफ में अभी भी कुछ अर्जित कर सकते हैं। भले आपकी लाइफ में उथल पुथल मची है या बहुत स्ट्रगल हो रहा है आपकी लाइफ में, लेकिन ग्रोथ हो सकती है, न्यू बिगिनिंग हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ कप्स है और यहाँ टेम्परेंस का कार्ड मुझे यही शो कर रहा है कि ग्रोथ तो निश्चित होगी, नया सुबह तो जरूर होगा, नया उदय होगा आपकी लाइफ में, एक नई साइकिल स्टार्ट होगी आपकी लाइफ में और एंजल्स, यूनिवर्स, सबका सपोर्ट आपकी लाइफ में आपको मिलने वाला है। और इसीलिए ये कार्ड आपने चुना है, क्योंकि ये कार्ड मुझे यही शो कर रहा है, उठो, आगे बढ़ो, अपनी पॉसिबिलिटीज़ को देखो, अपने अंदर एक नई ऊर्जा लेकर आओ, अपने आप को मोटिवेट करो और आगे बढ़ो। ये कार्ड मुझे यही शो कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग थोड़े से मून के कार्ड और निकाल लेते हैं। Nothing is yet set in stone. Don't let your past hold you back, and your loved ones are safe. Adjustment are required. Okay. डोंट प्राइड, ये दोनों जगह आया हुआ है। तो आपको यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है वो मेरे को यही बता रही है कि आप अपने लाइफ में जितना भी अर्जित करे हैं, जितना भी आपने अपने लाइफ में गेन किया था, वो सब एक पास्ट था, क्योंकि अब वो वापस आएगा ये कहना बहुत मुश्किल है। तो आपको आगे ही बढ़ने के लिए कहा जा रहा है और ये बिल्कुल भी नहीं सोचिए कि अब कुछ भी चीज़ मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, अब मैं वापस ग्रोथ नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, ऐसा नहीं सोचना है। कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती है, बस आपको एक स्टेप लेने की ज़रूरत है, अपने आप को मोटिवेट करने की ज़रूरत है, अपने आप को एक फॉरवर्ड लेकर जाने की ज़रूरत है, लेकिन अपने ऊपर प्राइड नहीं करना है। लेकिन आपको जो एक्शन लेना है बहुत स्ट्रांग होकर एक्शन लेना है, अपने एक डिसीज़न लेना है, अपने ऊपर विश्वास करके आगे बढ़ना है और किसी पर विश्वास नहीं करना है। और पुरानी बातों को बिल्कुल भी ज़्यादा याद मत कीजिए, क्योंकि उसमें अब कुछ भी नहीं बचा हुआ है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। आप कितना भी पुराना सोचें, लेकिन वो एक मकड़ी के जाले की तरह है। मकड़ी का जाला कैसा होता है, पूरा ऐसा लगा रहता है, लेकिन जब आप उसको छोटा से भी करते हो ना तो पूरा ऐसा ऐसे गूंथ जाता है। तो वैसी एक पास्ट होता है, यदि आप उसके अंदर घुसेंगे तो मकड़ी के जाले में फंस जाएंगे, लेकिन उसमें आउटपुट आपके लिए कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि पुरानी बातों से, पुरानी चीज़ों से आपको बाहर आने की ज़रूरत है। बिल्कुल आप बाहर आ जाइए, वहाँ आप रुकिए नहीं, बल्कि आप बाहर आ जाइए। पीछे पीछे मत देखिए, आगे की ओर स्टेप लीजिए। क्यों? क्योंकि आप और आपका जो पार्टनर है वो दोनों मिलकर थोड़ा सा अपनी लाइफ में एडजस्टमेंट करके आप आगे बढ़ सकते हैं। और यहाँ आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप दोनों सेफ़ हैं। यहाँ कोई क्वेश्चन कर रहा है कि क्या हम सेफ़ हैं, क्या हमें कोई कुछ हार्म तो नहीं करेगा, तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि आप दोनों सेफ़ हो, चिंता नहीं करो, आप और आपका प्यार दोनों सेफ़ है। तो आपको आगे की ओर स्टेप आउट होना है, तो अपने ऊपर थोड़ा सा वर्क करना है कि मैं बेस्ट हूँ, मैं एक भाग्यशाली हूँ, यह अपने आप को यकीन दिलाना पड़ेगा। मतलब आपको सेल्फ मोटिवेशन की यहाँ बहुत ज़रूरत है। जो नुकसान हुआ है उसने आपको बहुत हरा दिया है। देखिए इतने सारे कार्ड आए हैं, देखिए कितने सारे कार्ड्स आए हैं आपके लिए, इतने सारे कार्ड्स दिए हैं यूनिवर्स ने आपके लिए। ब्यूटीफुल। तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो कम्युनिकेशन था किसी और के साथ, जो आपको लॉस किया है, जिसने आपके पैसे को लेकर लॉस किया है, तो आज एंजल गैब्रियल ये कह रहे हैं कि आपको प्रॉपर कम्युनिकेशन में रहना पड़ेगा, आपको प्रॉपर कम्युनिकेट करना पड़ेगा। आपको यदि कम्युनिकेशन में यदि थोड़ा सा तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि आप फिर से उठिए, पैसा कमाइए, आगे बढ़िए, क्योंकि आपके दिल में एक मातृत्व है, प्यार है, आप एक इमोशनली भी हैं और आपके अंदर खूब सारा प्यार है। एंजल ऑफ लव की एनर्जी आ रही है, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ है यहाँ पर। बस ये जो डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, डिसीज़न लीजिए।
अपने अंदर जो एक ऊर्जा है उसको वापस ढूंढ के निकालिए। तो मेरे को यहाँ पूरा आपको सेल्फ मोटिवेशन से रिलेटेड मुझे आपका नज़र आ रहा है। तो ये नवरात्र में आपको क्या करना है, अपने ऊपर काम करना है, अपने आप को यकीन दिलाना है कि आपके अंदर क्या है। आप एक भाग्यशाली आत्मा हो, आप एक भाग्यशाली पर्सन हो। बस आपको लोगों को समझने की ज़रूरत है जहाँ पर आपने समझा नहीं, जिसके कारण आप अपने लाइफ में बहुत सारी अपनी सही चीज़ों को खोए हैं। आप यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आपकी इंट्यूशन पावर बहुत सारी जागृत की जा रही है। वो आपको कुछ इंट्यूशन के ज़रिए कुछ बताएंगे। आपको मेडिटेशन यहाँ रिक्वायरमेंट है। आप जो जॉब कर रहे हैं या आपको जॉब मिलने वाला है, ये एक आपकी लाइफ में एक नई अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा। आपकी लाइफ में बहुत सारा प्यार, यहाँ बहुत सारी गर्ल्स एनर्जी आ रही है। बॉय की एनर्जी बहुत कम है, गर्ल एनर्जी बहुत ज़्यादा है, जिसको बहुत धोखे मिले हैं। लेकिन आपके अंदर साहस है, आपके अंदर एक डिसीज़न लेना पड़ेगा आपको। इस दो रास्ते में से कौन से रास्ता सही है उसका चुनाव करना पड़ेगा आपको। तो अपने बारे में पहले सबसे पहले पड़ताल कीजिए, जांच कीजिए और फिर आगे बढ़िए और डिसीज़न लीजिए अपने लिए। क्योंकि आप एक मातृत्व को लेकर भी हो यहाँ पर, या तो किसी के लव लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है या तो किसी के फाइनेंशियल रिलेटेड भी हो सकता है। मुझे अभी तक बहुत सारा फाइनेंस दिख रहा था यहाँ पर, अभी मुझे कुछ लव लाइफ से भी रिलेटेड नज़र आ रहा है कि किसी ने किसी को धोखा दिया है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जो हो गया, आगे बढ़ो। हो सकता है आपकी लाइफ में अगला जो होने वाला है स्टेप वो बहुत अच्छा होगा, लेकिन आपको प्रॉपर कम्युनिकेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। कम्युनिकेट कीजिए और फिर बाद में आपको कुछ डिसीज़न लेना पड़ेगा। यहाँ आपको यदि किसी फाइनेंस से रिलेटेड यदि प्रॉब्लम आई थी तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि ये बहुत सारी प्रॉब्लम आपकी फाइनेंस से रिलेटेड सॉल्व हो जाएगी। जो आपने ड्रीम देखे थे कि मेरा बैंक बैलेंस इतना होना चाहिए, मैं अपनी लाइफ में इतना फाइनेंशियल ग्रोथ करूँ, या फाइनेंशियल मेरे को प्रॉस्पेरिटी मिले, या फाइनेंशियल आप एक औहदे तक पहुंचना चाहते थे, तो वहां तक आप ज़रूर पहुंच जाएंगे। ये कार्ड मुझे शो कर रहा है। आपकी लाइफ में यदि कोई ऐसा इंसान आप चाहते थे कि जो आपसे प्यार करे, आपके जो सॉफ्ट दिल है उसकी रक्षा करे, या आपको कोई हर्ट ना करे, तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि अपने आप को इतना मत समर्पित कर दीजिए कि कोई आपको इतना आसानी से हर्ट कर दे। इतना भी लोगों पर विश्वास मत कीजिए कि अपने आप को, कि लोग आपका नुकसान पहुंचाया, आपकी भावनाओं को नुकसान पहुंचाए। तो आपको अपने प्यार को, अपने भावनाओं को थोड़ा कंट्रोल में रखना पड़ेगा। गॉडेस ऑफ मून बहुत इमोशनली है सिचुएशन यहाँ पर। तो यहाँ गॉडेस ऑफ मून यही बता रहे हैं कि आप थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे तो आपका जो चक्रा है पूरा, ये देखिए ये पूरी लाइट इस तरह से क्रिस्टल से क्रॉस होके उसके क्राउन चक्रा पे जा रही है। तो ये यदि आप मून लाइट में आप मेडिटेशन करते हैं तो आपको बहुत सारे आंसर मिल जाएंगे, और जो आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, सही रास्ते का चुनाव नहीं कर पा रहे हैं, तो अपनी लाइफ में कुछ एडजस्टमेंट के द्वारा उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप आगे बढ़िए। क्योंकि आपके दिल में यदि प्यार है, सद्भावना है, मोहब्बत है, तो यहाँ पर आपके अंदर एक स्ट्रेंथ भी है। एंजल्स का सपोर्ट है, एंजल्स का स्ट्रेंथ है, एंजल्स का आप पर आशीर्वाद है, जिसके आप सपोर्ट लेकर आगे बढ़ सकते हो। एंजल कॉलिंग कर सकते हैं, उनसे सपोर्ट ले सकते हैं, और ये जो आपने सपने देखे थे वो आप पूरे कर पाएंगे। क्योंकि ये नवरात्र की एनर्जी बहुत अच्छी आ रही है, तो आप इसमें अपने ऊपर काम कीजिए, अपने आप को मोटिवेट कीजिए, अपने आप को संभालिए, और जो हो गया, पास्ट को नहीं देखना है। यहाँ पर यही कहा जा रहा है, आगे बढ़िए। तो जिसके लिए साथ ये रीडिंग मैच हो रही है, देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और जिन्हें अपनी पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर दे दूँगी, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स।